नारायण। वैदिक सनातन धर्म की सुरक्षा और उसके संवर्धन के लिए हमारे प्रिय आचार्य श्री विजय जी महाराज का प्रयास श्लाघनीय है। इस समय सत्ता संपोषित छद्म राजनेताओं के वेश में कुछ अराजक तत्व दक्षिण से उत्तर तक वैदिकार्ष पद्धति, वैदिक सनातन धर्म, इसकी प्राचीनता, इसकी महत्ता और इसकी लोकप्रियता पर पानी फेरने के लिए उतारू हैं। धर्म को लांछित करना चाहते हैं। यह अत्यंत निंदनीय है। ध्यान रहे, ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित तथ्य है। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, इसको भी मानने की बाध्यता है। देव भाषा है। और जो हमारे धर्मक ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, वे परमक प्रमाण हैं हमारी जीवन पद्धति के, लोक परलोक के, हमारे व्यवहार के, हमारे आदर्श के। और जिन आदर्शों के कारण भारतवासी पूरे विश्व में आदर के पात्र होते हैं, वे सारे आदर्श हमारे उन्हीं शास्त्रों से, और विशेषकर रामायण, भागवत से, महाभारत से, गीता से सारी नीतियाँ, चाणक्य नीति, विदुर नीति, ऋग्वेद से लेकर और यहाँ तक आचार्यों के द्वारा जो संपोषित हैं, शुक्र नीति, कामंदक नीति, ये सब नीतियाँ, इन सब का, इन सारे आदर्श जीवन पद्धति और इन समस्त नीतियों का सबसे बड़ा विनियोग सभी प्राणियों के हित में है। सभी प्राणी का मतलब 84 लाख शरीरों में रहने वाले सारे प्राणी, चाहे वो किसी भी योनि में हो, सबके हित की, सबकी सुरक्षा की, सबके संवर्धन की, सबके उत्कर्ष की भावना का नाम सनातन धर्म है। और उसका आधार वो है, क्योंकि पृथ्वी गाय के रूप में ही रहती है। गौर भूत्वा अश्रुमुखी लिखा है पुराणों में। जब पृथ्वी पर अराजक तत्वों का बोलबाला बढ़ जाता है और धर्म का क्षरण होने लगता है, तो गाय बनकर पृथ्वी, भूमाता, भूदेवी जो हैं, वो गाय बनकर अश्रुमुखी होकर, आंसू बहाते हुए भगवान की शरण में जाती हैं। तो गोरक्षा परम कर्तव्य है। मठ मंदिरों की सुरक्षा परम कर्तव्य है। और मठ मंदिरों की शास्त्रीय मर्यादा की रक्षा परम कर्तव्य है। वैदिक वर्णाश्रम सदाचार धर्म परम कर्तव्य है। और इन कर्तव्यों की रक्षा के लिए विशेषकर बौद्धिक और वैचारिक दृष्टि से वैदिक सनातन धर्म पर जो जो आघात पहुंचाए जा रहे हैं, उनके लिए हमारे लोगों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में सम्यक प्रकार से अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था हो। लोगों के भीतर, समाज के भीतर वैचारिक बौद्धिक दृष्टि से सनातन धर्म के पक्षधर लोगों को तैयार किया जाए और अकाट्य तर्कों, युक्तियों और व्यवहार के आधार पर, विज्ञान, वेद विज्ञान और व्यवहार के आधार पर उनकी सार्वभौम उपयोगिता रेखांकित की जाए। इसके लिए व्यावहारिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से एक वातावरण निर्माण करने की आवश्यकता है। यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि हमारा प्रमाद ही अराजक तत्वों का वरदान है। यदि हम प्रमाद को छोड़ देते हैं, यदि प्रमादहीनता हमारे जीवन में हो जाए, तो फिर कहीं कोई अराजक तत्व सिर उठाने लायक नहीं रह सकता। इसलिए प्रमादो वही मृत्यु हो, इस वचन के अनुसार प्रमाद से उठकर और हमें आत्मरक्षा, राष्ट्र रक्षा, शास्त्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा के लिए सन्नद्ध होना चाहिए, सन्नद्ध होना पड़ेगा। हम सब इस दिशा में काम कर रहे हैं और आचार्य श्री विजय जी के द्वारा यह कार्य अत्यंत सुचारू रूप से हाथ में लिया गया है। यह सनातन धर्म रक्षक सेना के रूप में यह काम संपन्न होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हर हर महादेव।